गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम क्या पढ़ेंगे? सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट। ठीक है, तो उसका मोलिकुलर वेट जो होगा वो कितना होगा? 282.2। ठीक है, और इसके पास जो आपका सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट की जो परसेंटेज होगी वो कितनी होगी? ठीक है, और 104% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या? सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट। ठीक है, कहता है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको आप प्रिपेयर कैसे करोगे? तो सबसे पहले क्या करोगे? इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजिंग अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद पोटासियम बिटार्ट्रेट। ठीक है, क्या करना है आपको कि सबसे पहले इसको न्यूट्रलाइज करना है सॉल्यूशन को। ठीक, जब न्यूट्रलाइज कर लोगे तो उसको क्या, सोडियम कार्बोनेट को किसके साथ ले जाओगे आप? सोडियम, क्या है ये, बाइटार्ट्रेट बोल लो या बिटार, जो भी तुमको ठीक लगे बोल तो सकते हो ना कम से कम। अगर यहाँ पे बाय आ गया तो क्या हो गया? टार्ट्रेट में बाय लग गया तो बाय टार्ट्रेट, या बिटार्ट्रेट ही कम से कम बोल, कुछ तो बोला करो। द सॉल्यूशन इज बॉइल्ड फॉर व्हाइल एंड देन हीटेड एट 60 डिग्री सेल्सियस टू कंप्लीट द रिएक्शन एंड फॉर्म न्यूट्रल सॉल्यूशन। जब आपका ये आप कर लोगे कंबाइन, उसके बाद क्या करना है आपको? सॉल्यूशन को बॉईल करना है। ठीक है, बॉईल करने के बाद उसको क्या करना है आपको? 60 डिग्री पे हीट कर लेना है। हीट करने के बाद क्या करना है आपको? हीट करने के बाद वो क्या होगा? न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल होने के बाद जो आपका न्यूट्रल होगा तो न्यूट्रल सॉल्यूशन वो आपको मिल ही जाएगा, है ना। इसने क्या बोला? सबसे पहले अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको सॉल्यूशन को क्या करना पड़ेगा? न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने क्या किया? उसको बॉईल किया। बॉईल करने के बाद उसको हीट किया। उसके बाद रिएक्शन जब आपका क्या हुआ? कंप्लीट हुआ, तो सॉल्यूशन जो है वो आपका क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। ठीक है, फिर है आपका कि द सॉल्यूशन इज फिल्टर्ड, कंसंट्रेटेड एंड द क्रिस्टलाइज्ड। उसके बाद जो आपका सॉल्यूशन है वो फिल्टर आउट कर लोगे। उसके बाद क्या है आपका? कंसंट्रेट कर लोगे, फिर आप उसको क्रिस्टलाइज कर लोगे। याद है पिछले वाला जो हमने पढ़ा था कॉपर सल्फेट, उसमें भी सेम प्रोसेस था, है ना। उसके बाद ये रिएक्शन आपका है, ये किसका फॉर्मूला है बताओ? पोटासियम बाइटार्ट्रेट, और ये आपका क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट, और ये आपका H2O। जब आपने दोनों को हीट किया तो आपका क्या हो गया? सोडियम पोटासियम क्या? टार्ट्रेट। ठीक है, साथ में आपका वो जो आपका प्रेसिपिटेट बनेगा वो किसका बनेगा? CO2 का। ठीक है, अब देखो इसका प्रॉपर्टीज कौन कौन सा होगा, ये देख लिया ना कैसा दिखता है। ये सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट कैसे दिखता है, देख लिया कैसा दिखता है? हाँ, मिश्री जैसा। हाँ ठीक है, चलो। और ये जो लेबोरेटरी में है कुछ इस तरह के मिलेगा। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएगा? वाइट, अभी देखा ना तुमने, वाइट किस फॉर्म में था? क्रिस्टल के फॉर्म में था। और मतलब कि सिंपल इसको बोल सकते हो वाइट क्रिस्टल पाउडर भी इसको बोल सकते हो। ठीक है, फिर कहता है इट लूजेज इट्स वाटर कंटेंट रैपिडली। ये जो इसके में प्रेजेंस रहता है क्या, वाटर का कंटेंट, वो उसको इजीली क्या करता है? जल्दी जल्दी लूज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं क्रिस्टल्स आर यूजुअली कोटेड विद वाइट पाउडर। जो भी क्रिस्टल्स होंगे आपके वो किसके साथ कोट किए जाएंगे? वाइट पाउडर के साथ। कोट करना मतलब क्या होता है? एक लेयर चढ़ाना होता है ना। किसी चीज को स्मेल या टेस्ट को कवर अप करने के लिए हम क्या करते हैं उसको। फिर कहता है कि टेस्ट, आप कहते हैं कि टार्टरिक टेस्ट, इसका टेस्ट जो होगा वो कैसा होगा? टार्टरिक मतलब कि एसिडिक टेस्ट होगा। एसिडिक टेस्ट कैसा होता है? विद फेंटली अल्कलाइन रिएक्शन। इसका मतलब क्या हो गया? इसका जो रिएक्शन होगा हल्का सा क्या होगा आपका? बेसिक होगा। ठीक है, टेस्ट इसका एसिडिक होगा लेकिन जो रिएक्शन इसमें होंगे उसमें क्या होगी? बेसिक होगी। ठीक है, फिर कहते हैं कि प्योरिटी कंसिडरेशन शुड बी फ्री फ्रॉम क्लोराइड एंड सल्फेट इम्प्योरिटी। जो ये है आपका वो क्या होना चाहिए? क्लोराइड और सल्फेट की इम्प्योरिटीज से फ्री होना चाहिए। ठीक है, फिर कहता है कि शुड बी फ्री फ्रॉम हैवी मेटल्स एंड अदर लिक्विड्स फ्रॉम प्रीवियस बैच। ठीक है, क्या कहता है कि जो आपका ये हैवी मेटल क्या है, वो भी तो एक इम्प्योरिटी है ना, है कि नहीं है? पढ़ा था ना तुमने लिमिट टेस्ट में। तो ये उससे भी होना चाहिए फ्री, किससे? हैवी मेटल से भी, और अदर जितने भी लिक्विड सब्सटेंसेस हैं, लिक्विड्स, उससे भी ये क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद है इसमें आ जाएगा एक एक्टिवेटेड चारकोल। ठीक है, एक्टिवेटेड चारकोल का इसमें यूज क्या होगा? सो देखो कहता है कि एक्टिवेटेड चारकोल में बी एडेड टू रिमूव कलर।
जो आपका एक्टिवेटेड चारकोल होता है वो क्यों डालते हैं हम? जब को हमें कोई भी कलर रिमूव करना हो तो हम चारकोल का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं द सॉल्यूशन इज बॉइल्ड एंड फिल्टर्ड हॉट थ्रू चारकोल एंड फिल्टर पेपर। क्या कहते हैं कि जो सॉल्यूशन है आप उसको क्या कर लोगे? बॉयल कर लोगे। बॉयल करने के बाद क्या करोगे? उस जो आपका हॉट सॉल्यूशन है उसको आप फिल्टर कर लोगे। फिल्टर करने मतलब कि फिल्टर करने के लिए क्या यूज़ करोगे? ठीक है। उसके बाद फिल्ट्रेट इज कंसनट्रेटेड अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। क्या कहता है कि फिल्ट्रेट जो होगा आपका, जो फिल्टर आप करके आपके पास जो बचा हुआ है वो कंसनट्रेट हो जाएगा किसके अंडर? कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? हाँ, तो उसके लिए क्या होगा, जो उसमें से मतलब कि जो आपका प्रेशर रिड्यूस होगा कितने डिग्री पे, तभी तो वो कंसनट्रेट होगा ना। उसके बाद क्या होगा? कूल होगा। कूल होने के बाद क्रिस्टलाइज होगा। क्रिस्टल में कहीं वाटर प्रेजेंस होता है? नहीं होता है ना। वो डाइल्यूट होता है? नहीं होता है। वो क्या होता है? कंसनट्रेटेड होता है। फिर आपका है कि सेंट्रीफ्यूज कैन बी यूज टू रिमूव अडहरिंग मदर लिक्विड। अब देखो सेंट्रीफ्यूजिंग क्या होता है ना कि वो एक फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जानते हो ना, उसमें एक प्रेशर लगाया जाता है। कोई चीज़ को जैसे रिमूव करना हो आपको, तो हम प्रेशर का जब अप्लाई लगाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ सेंट्रीफ्यूज का बात कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा फोर्स यूज होगा? आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज होगा, ठीक है। जब इंजीनियरिंग आएगा सब्जेक्ट तो उसमें ये सारे मशीन के बारे में पढ़ने को आएगा, ठीक है। कहता है कि कैन बी ड्राइड इन अ रोटरी ड्रम, वैक्यूम ड्रायर इन अ वैक्यूम ओवन। देखो ओवन होता है, यहाँ भी तुमने देखा होगा, ठीक है। तो ड्राई करने के लिए क्या होता है ना, हम कुछ ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब तुम चाहे रोटरी वैक्यूम ड्रम वैक्यूम ड्रायर ले लो या फिर क्या ले लो? वैक्यूम ओवन ले लो। तो वैक्यूम ओवन ही मेनली जो आपका होता है वो क्या होता है? ओवन जो होता है यूज़ किया जाता है ड्राई करने के लिए। यहाँ आपके लेबोरेटरी में है, ठीक है। उसके बाद इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर टू प्रिवेंट मॉइस्चर। अब जबकि वो सॉलिड फॉर्म में है, उस पर वाटर की प्रेजेंस नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको हम वेल क्लोज कंटेनर में रखेंगे ताकि उसमें जो क्या होगा, मॉइस्चर की नमी उसमें ना आए, ठीक है। अब देखो इसका यूज़ क्या क्या होगा। सिंपल सा बात है, हम किस में पढ़ रहे हैं इसको? एमेटिक्स में। तो यूज़ भी किस में होगा? एमेटिक में। उसने क्या बोला कि कुछ भी चीज़ आपको कोई कलर को रिमूव करना है, मतलब एक चीज़ समझ रहे हो कि जो उसका काम है कोई भी चीज़ को रिमूव करने का है ना, चारकोल का। फिर कहता है कि स्पेस मतलब कि एमेटिक्स में तो यूज़ होता है, लेकिन स्पेशली किस केस में होता है? पॉइजनिंग। उस क्या करेगा? टॉक्सिक सब्सटेंस जो होगा उसको रिमूव करने का काम करेगा, है ना। कहाँ से? तो बॉडी से। अब उसका होगा यूज है सलाइन कैथार्टिक्स, मतलब कि इसमें क्या होता है? सलाइन कैथार्टिक्स होता है, मतलब लेक्सेटिव वाली प्रॉपर्टी भी इसमें पाई जाती है, ठीक है। फिर कहता है कि ऑल्सो यूज इन फेलिंग सॉल्यूशन। अब जो तुमने पिछले में पढ़ा था उसमें भी ये आया था, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और फेलिंग सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट जो पढ़े थे तुम लोग, आ रहा था ना दोनों में यूज, लेकिन ये किस में सिर्फ यूज होगा? फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये था। अगले नेक्स्ट टॉपिक में अब हम हेमेटेनिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? किसी कोई दिक्कत है तो पूछ लो। नहीं है? चलो ठीक।